कहानी की शुरुआत होती है और एक आदमी झगड़ू बाम की तरह आसमान की ओर से नीचे गिरता है, लेकिन तभी कुछ लोग आते हैं और उसे लेकर वहां से चले जाता है। हालांकि उस देश में न्यूज चैनल या किसी को भी पता नहीं था कि इस आदमी को कौन लोग लेकर गए हैं और उसके साथ क्या करने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कुछ खुराफाती डॉक्टर्स को जो इस आदमी का ओरिजिनल हार्ट निकाल लेते हैं, यानी कि दिल, और एक चाइनीज माल यानी कि डुप्लीकेट या बनाया हुआ हार्ट उसमें इंस्टॉल कर देते हैं, यानी कि फिट कर देते हैं ताकि वो आदमी जिंदा रह सके। हालांकि इस आदमी का नाम क्रैंक है, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं। कुछ देर बाद क्रैंक को होश आता है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है कि ये साले मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इसलिए वो उन दोनों को मारता है, लेकिन अचानक से उसे पता चलता है कि मेरा तो साला हार्ट ही गायब है। अभी वो कहाँ पर है वो उसे भी नहीं पता था। क्रैंक वहां से जा रहा था, लेकिन तभी एक आदमी पटंडर की तरह उसके पीछे गन तान देता है, लेकिन क्रैंक करके उसकी गन को वहीं के वहीं उसे सुला देता है। क्रैंक वहां से जा रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं यहाँ पे रहा तो ये साले मेरा क्या क्या माल पुर्जा निकाल लेंगे वो मुझे भी पता नहीं है। इसलिए उससे सामने एक कार दिखाई देती है, लेकिन कार लॉक थी। अभी क्रैंक भाई साहब हमारी आम भाषा में बोलूं तो उस कार को डायरेक्ट कर लेते और चोरी करके वहां से चले जाते हैं। क्रैंक अभी एक अपने दोस्त डॉक्टर को फोन करता है और उसे कहता है कि कई साले लोगों ने मेरा असली दिल निकाल लिया और मुझे एक प्लास्टिक का दिल इंस्टॉल कर दिया है और इसी के सहारे मैं जिंदा हूँ, अब मैं क्या करूँ। उसके दोस्त से क्रैंक को पता चलता है कि इस प्लास्टिक या दिल से वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए वो कहता है कि अब क्या करूँ मैं। तभी उसका दोस्त कहता है कि अब तुझे अपना ओरिजिनल दिल ढूंढना होगा और मैं जब वो तुझके अंदर वापिस वो अंदर डालूंगा तभी तू आगे की जिंदगी अपनी अच्छी तरह से जी पाएगा। क्रैंक जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी की छोटी मोटी टक्कर हो जाती है और क्रैंक रोड पर जमीन पर गिर जाता है। क्रैंक का दिल की बैटरी अभी कम हो रही थी, इसलिए पास वाली कार से क्रैंक मदद मांगता है कि मुझे एनर्जी चाहिए। इसलिए उस गाड़ी की बैटरी से क्रैंक अपना दिल वापस फुल ऑन तबाही वाला यानी कि चार्ज करता है। क्रैंक का एक दुश्मन था जो बहुत बड़ा माफिया था और क्रैंक को उसी पर शक था कि साले इसी ने ही मेरा दिल चुराया है, इसलिए क्रैंक हर वक्त उसे ही ढूंढता था। दूसरी ओर जिस माफिया ने क्रैंक का दिल चुराया था वो किसी सौदागर के साथ उस दिल का सौदा कर रहा था, लेकिन तभी क्रैंक उस पब में पहुंच जाता है और वहां पर गोलीबारी छाड़ करके रख देता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और अफरा तफरी में वो माफिया लोग भाग जाते हैं और क्रैंक उन पुलिस वालों के हाथों चढ़ जाता है। अभी उन ढोंगी पुलिस वालों को पता नहीं था कि इसे शौक से शक्ति मिलती है, इसीलिए वो क्रैंक को टॉर्चर करने के लिए उसके पिछवाड़े पर शौक लगाते हैं और तभी क्रैंक चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के बाद क्रैंक वहां पर भूकंप मचा देता है और सारे पुलिस वालों की वाट लगा देता है। क्रैंक अपने बचाव में पुलिस वालों की गाड़ी चोरी करके वहां से भाग चुका था, लेकिन रास्ते में क्रैंक को वापस वो दोहरा पड़ता है और उसे लगता है कि मेरी बैटरी खत्म होने पर आई है, इसलिए वो वापस उस वॉकी टॉकी से अपने दिल को चार्ज कर लेता है और फुल ऑन तबाही वाला सीन अपने सामने क्रिएट कर देता है। अभी क्रैंक के साथ एक चुलबुली आइटम थी जो माफिया की रखेल थी, इसलिए उसे पता था कि माफिया कहाँ पर है और क्रैंक को पता चलता है कि माफिया अभी घोड़ों की रेस में है, इसलिए क्रैंक गाड़ी घुमाता है और वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। अभी क्रैंक घोड़ों के रेस होने वाले स्टेडियम में पहुंच चुका था, लेकिन उसके दिल की बैटरी वापस लो हो चुकी थी, इसलिए वो अपने दोस्त को कॉल करता है कि साला यहाँ पर तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं अपना दिल चार्ज कर सकूं। तभी उसका दोस्त एक माइंड ब्लोइंग सलाह देता है कि तू किसी के साथ अपने आप को रब कर, मतलब कि अपने आप को किसी और इंसान के साथ घिस ताकि तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। क्रैंक वैसा ही करता है, लेकिन उसका दिल चार्ज नहीं होता। लेकिन उसके लक अच्छे थे, इसलिए उस स्टेडियम में उसकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी जिसे ये सारी बात पता चल चुकी थी और उसकी इस तरह से क्रैंक का इलाज कर रही थी, मतलब कि बैटरी चार्ज कर रही थी। लेकिन इस सब चक्कर में माफिया क्रैंक को देख चुका था और उसकी फट चुकी थी, इसलिए वो वहां से भाग रहा था और हमारा क्रैंक उसका पीछा कर रहा था। अभी वो माफिया तो क्रैंक के हाथों नहीं आता, लेकिन रास्ते में उस माफिया का बॉस क्रैंक के हाथों लग जाता है, जिसके चलते क्रैंक को पता चलता है कि उन सब का मतलब कि अल्ट्रा बॉस को दिल बेकार हो चुका है और डॉक्टर्स ने उसे सलाह दी है कि तुम्हारा दिल चेंज करना पड़ेगा। इसलिए इस बीच वाले माफिया के पंटर ने क्रैंक का दिल चोरी किया था अपने अल्ट्रा माफिया की मदद करने के लिए। अभी ये सब बातें सुनकर क्रैंक का दिमाग हिल चुका था, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं साला क्या कोई आलू चालू आइटम हूँ जो कोई भी मेरा दिल चुरा कर वहां से भाग जाता है। इसलिए क्रैंक का गुस्सा बढ़ चुका था और वो अपनी बंदूक से ठाई ठाई करके गोलियां चला के उन सारे लोगों को मार देता है, मतलब कि बीच वाले माफिया का रास्ता ही खत्म कर देता है। अभी इन सब की वजह से क्रैंक का दिल वापस लो बैटरी पर आ चुका था, इसलिए रास्ते में उसे एक बिजली का खंभा मिलता है जिसमें वो शॉर्ट सर्किट करके अपने आप को वापस चार्ज कर लेता है और अपने मुकाम पर हासिल करने के लिए, अपना दिल हासिल करने के लिए वापस निकल पड़ता है। क्रैंक का दिल दोस्तों दरअसल चाइनीज माल था, इसलिए वो अब अपने आखिरी छोड़ पर आ चुका था, इसलिए वो बार बार बैटरी लो हो जा रही थी। इसलिए क्रैंक एक एम्बुलेंस में घुस जाता है और वहां पर वापस बंदूक दिखाकर अपने आप को चार्ज करता है।
थोड़ी ही देर में क्रैंक को वो बीच वाला माफिया मिलता है जिसके पास क्रैंक का दिल था, इसलिए क्रैंक उसके पीछे लट्टू होकर पीछे पड़ चुका था। क्रैंक उसे किसी भी तरह से मार धाड़ कर नीचे गिरा देता है और उसे वो बॉक्स छीन लेता है जिसमें क्रैंक का दिल था, लेकिन क्रैंक देखता है कि उसमें उसका दिल नहीं है। हालांकि उस बॉक्स में दरअसल क्या था वो हम आगे देखेंगे, लेकिन क्रैंक को अब अपना दिल चाहिए था और वो भी जल्द से जल्द। क्रैंक बीच वाले माफिया से कुछ पूछताछ करे उसे पहले अल्ट्रा बॉस के टोड़ी लोग वहां पर आ जाते हैं और उसे मार देते हैं। बाद में वो क्रैंक पर भी हाथापाई करने लगते हैं क्योंकि उसे किसी भी तरह से अपने अल्ट्रा बॉस को बचाना था और उसमें क्रैंक का दिल ही काम आने वाला था। लेकिन अल्ट्रा बॉस के आदमी ताकतवर थे, इसलिए उसने क्रैंक को बंदी बना लिया था और अल्ट्रा बॉस के सामने हाजिर कर दिया था। लेकिन वहां पर जो लड़कियां थी जिसे हम अभी अल्ट्रा बॉस की रखेले समझ रहे हैं, वो सारी दरअसल क्रैंक की गर्लफ्रेंड्स थी। वो हम वक्त पर क्रैंक की मदद करती और वहां पर गोलीबारी और अफड़ी मचा देती है। क्रैंक वहां पर देखता है कि उसका दिल दरअसल अल्ट्रा बॉस के बेटे में इंस्टॉल किया गया था क्योंकि उसे गोली लग चुकी थी और वो उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, लेकिन अल्ट्रा बॉस उसके बेटे को किसी भी तरह से जिंदा रखना चाहते थे, इसलिए उसने चालू हरकतों और चाइनीज मालों की मदद से उसे जिंदा रखा था। लेकिन क्रैंक का दिमाग हिल चुका था, इसलिए उसने उसको लात मारकर पानी में फेंक दिया था। लेकिन तभी अल्ट्रा बॉस क्रैंक पर गोली चला देते हैं। क्रैंक का दिल प्लास्टिक या साला वापस लो बैटरी हो चुका था, इसलिए क्रैंक पोल पर चढ़ता है और वहां से खूब एनर्जी अपने अंदर इकट्ठी करता है और आग बबूला होकर आग से जलकर वो वापस अल्ट्रा बॉस के पास जाता है और अल्ट्रा बॉस की चटनी और साथ पकौड़ी माँ के पकौड़े करके उसे मार देता है। अभी उसे मारकर आगे क्रैंक को भी नहीं पता था कि वो बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन उसे एक बात की खुशी थी कि उसने अपने दुश्मन को जान से मार दिया था, भले ही दिल उसे मिला या नहीं मिला। दोस्तों अभी आगे कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर ऐसी ही 2 तगड़ी मूवीज देखना चाहते हैं तो साइड वाले वीडियोस पर क्लिक करें और अमेजिंग सफर शुरू करें।